हियानगर से कैसे पड़ा जसवंतपुरा नाम, जाने इतिहास क्या है रहस्य। जसवंतपुरा 29 दिसंबर 2023 जालोर जिले का आखिरी गांव जसवंतपुरा स्थित अरावली पहाड़ियां हरियाली से आच्छादित होने के साथ ऐतिहासिक धरोहर को सहेजे हुए हैं। इतिहास के अनुसार रियासत काल में इन पहाड़ियों में विभिन्न प्रजाति के वन्यजीव काफी संख्या में विचरण करते थे, जिससे राजा महाराजा यहां आखेट के लिए आते थे। पहाड़ी में बने दुर्ग में उन दिनों जोधपुर मारवाड़ रियासत नरेश श्री जसवंत सिंह जी इसे मिनी कश्मीर के साथ मिनी माउंट की संज्ञा दी थी। इसके बाद पहाड़ी के विकास को लेकर जोधपुर के पूर्व नरेश जसवंत सिंह ने पहाड़ों तक जाने के लिए उस जमाने में सड़क का निर्माण भी करवाया था, जो आज भी मौजूद है, मगर रख रखाव नहीं होने से सड़क बिखर रही है। पूर्व राजघराने से आने वाले राजा महाराजाओं ने पहाड़ियों में ड्राइंग रूम, अस्पताल, रानी महल बनाने के साथ खतरनाक अपराधियों को सजा देने के लिए कालकोठरी भी बनवाई थी। इतिहास के अनुसार गर्मियों के दिनों में यहाँ मारवाड़, गुजरात आसपास बसे राज्यों से भी राजा महाराजा सपरिवार महीनों यहीं रहते थे। गर्मियों के दिनों में पहाड़ी हरियाली से घिरी होने के साथ बरसात में यहाँ गिरने वाले झरने विभिन्न प्रजाति के पक्षियों की कलवर से मन प्रसन्न हो जाता था। प्राचीन दुर्ग की देखरेख के अभाव में खंडहर हो गए हैं। मौजूदा समय में दुर्ग देखने के लिए जिले के आसपास के गांवों से देसी पर्यटक तो आ रहे हैं, मगर इस क्षेत्र का पर्यटन के मानचित्र पर उपस्थिति नहीं होने से अन्य राज्यों तथा विदेशी पर्यटकों को इस जगह का आभास ही नहीं है। इस दुर्ग पर जाने के लिए 17 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पूर्व में इस रास्ते से वाहन ऊपर तक जाते थे, मगर पिछले वर्ष हुई भारी बरसात से सड़क कई जगह पर पूरी तरह टूट चुकी है, जिससे वर्तमान में वाहन से ऊपर तक जाना संभव नहीं है। पहाड़ी पर बने हैं 2 बड़े तालाब। पहाड़ी पर 2 बड़े तालाब भी बने हैं, जिसमें से एक तालाब जो माजीबा के नाम से जाना जाता है, जिसमें आज भी पानी भरा है। स्थानीय क्षेत्र के बुजुर्गों का कहना है कि इस तालाब में 12 माह तक पानी रहता है, जिससे पहाड़ों में विचरण करने वाले वन्यजीव अपनी प्यास बुझाते हैं। वहीं आश्चर्यजनक बात तो ये है कि यहाँ मीठे पानी के कुएं भी हैं, जिससे पहाड़ी पर आने वाले पर्यटक कुओं के मीठे पानी से प्यास बुझाते हैं। कुओं में भी 12 महीनों पानी रहता है। वहीं पहाड़ी पर कोठी के पास बने दूसरे तालाब में पानी लीकेज होने से तालाब का पानी व्यर्थ बह रहा है। बरसात के दिनों में बहते झरने और भी खूबसूरती बढ़ाते रहते हैं। पहाड़ी के आसपास स्थित श्री खोडेश्वर, श्री देवेश्वर महादेव मंदिर व सुंधा माताजी मंदिर आदि ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल देखने के लिए वर्ष भर यात्री आते रहते हैं। इस पहाड़ पर पगडंडियों का भी निर्माण करवाया गया था। वहीं बरसात के दिनों में पहाड़ियों से गिरने वाले झरने तथा चारों ओर हरी भरी वादियां देखने स्थानीय लोग तो आज भी बरसात के दिनों में यहां जरूर आते हैं। शेखावत सरकार के समय हुई थी कवायद। जसवंतपुरा कस्बे की पहाड़ियों के संरक्षण और पहाड़ी पर पर्यटकों को लाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने दुर्ग के प्राचीन रास्ते को पर्यटकों को जानकारी देने को लेकर योजना बनाई थी। इसके साथ ही इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट मैप से जोड़ने की संभावनाओं को लेकर पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने पहाड़ी का निरीक्षण भी किया था, मगर उसके बाद से लेकर अब तक कितनी ही सरकारें बदली, मगर किसी की ओर से प्रयास ही नहीं किया गया। जसवंतपुरा के लोहानगढ़ का इतिहास। कहते हैं कि भजन ऋषि का बेटा प्रतिहार वंथल में हुआ। वंथल से राजा कपिल अयोध्या में आया। कपिल का बेटा प्रहलाद व प्रहलाद का बलम और बलम का अनूर हुआ, जिसके खानदान में से अनुराज अयोध्या को छोड़कर समीर गया। इसके औलाद में से राजा जगदम्ब, इनका दूसरा नाम राजा नागभट्ट है, जो भीनमाल प्रतिहार वंश का संस्थापक है। भीनमाल मैनाया उनका बेटा लक्ष्मीवा और लक्ष्मीवा का प्रयाग हुआ। उसने सुंधा पहाड़ के ऊपर लोहागल में जाकर अपना राज्य कायम किया। संवत 1387 में उनका बेटा चावदे हुआ। उनके 4 बेटे हुए, देवल, सुकड़, उगदा व भीमा। देवल के वंशज देवल कहलाए। इनका राज्य लोहाने में था। इस शाखा में कुंवर नरपाल देव देवल बड़ा वीर हुआ। एक बार उसकी शत्रुओं की बड़ी सेना से मुकाबला हुआ, जिसमें उसका वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए सिर कट गया। सिर कटने के बाद भी वह युद्धरत रहा, जिससे शत्रु सेना भयभीत हो गई। मुगलों के मेवाड़ पर आक्रमण और दबाव बढ़ जाने पर महाराणा प्रताप अपने वीर साथियों के साथ मारवाड़ के गोडवाड़ क्षेत्र के सुंधा माता के पहाड़ों पर चले गए। वहां पर लोहियाना के देवल प्रतिहार ठाकुर राय धवल ने महाराणा प्रताप का बड़ा स्वागत सत्कार किया। महाराणा को हर प्रकार का साधन उपलब्ध कराया। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी महाराणा प्रताप के साथ कर दिया। महाराणा प्रताप ने ठाकुर राय धवल लोहियाना को राणा का खिताब दिया, जो उनके वंश में चलता रहा। लोहियाना के
सालजी राणा पर जोधपुर महाराजा जशवंत सिंह द्वितीय के समय उनके भाई सर प्रताप ने सेना भेजी, उसमें सालजी राणा युद्ध करके मारे गए। लोहियाना में राणाजी के सभी वंशज मारे जा चुके थे, इनसे वहां का राज छीन लिया गया एवं लोहियाना का नाम बदलकर जसवंतपुरा कर दिया गया। इनके वंश में मात्र अकेले राणा जोरावर सिंह जी ही बचे थे, जो कि उस समय बाल्यावस्था में ही थे। महाराजा तो चाहते थे कि इनके वंश में कोई नहीं बचना चाहिए था, लेकिन नियति को कुछ अलग ही मंजूर था। एक अबोध बालक को देखकर महाराजा का दिल पसीज गया एवं इनकी परवरिश जोधपुर किले में राज खजाने से करने का निश्चय किया गया। सालजी के पुत्र जोरावर सिंह को सिनला की जागीर प्रदान की गई। इनकी जागीर में सिनला, अखावास एवं निम्बली मांडा कुल 3 गांव थे। सिनला गांव की पहाड़ी पर विशाल 3 मंजिला गढ़ का निर्माण राणा जी ने करवाया था। उनका विवाह भी गुजरात की सीमा पर स्थित गांव पांतावाड़ा नामक स्थान पर हुआ, जिसका समस्त खर्च भी राज खजाने से वहन किया गया। तत्पश्चात उन्हें सिनला की जागीर प्रदान कर यहां भेजा गया। इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में संपन्न हुई। इनकी शिक्षा का पूरा जिम्मा जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय द्वारा वहन किया गया। राणाजी जोरावर सिंह ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। सिनला गांव में पहाड़ी पर भव्य गढ़ का निर्माण राणा जोरावर सिंह जी ने करवाया था। राणाजी का निवास वर्षों तक गढ़ में ही रहा था, लेकिन वर्तमान में गढ़ में निवास नहीं है। यह विशाल भव्य महल अब वीरान अवस्था में पड़ा है, लेकिन यह महल आज भी सिनला गांव की पहचान एवं गांव की शान है। कुलदेवी की पूजा अर्चना हेतु खास त्योहार एवं विशेष अवसरों पर जरूर आना जाना हो जाता है। महल बनाने से पूर्व वर्तमान समय जो दूध डेयरी है, उसके पास ही कच्चा कोट का निर्माण करवाया गया था, जो अब अस्तित्व में नहीं है। आई माताजी वडेर के पास भी पुराने जमाने की कोट होना बताया जा रहा है, लेकिन शनह उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसे भी राणाजी जोरावर सिंह ने बनवाया था। महल में सुंधा माता जी का भव्य मंदिर भी बना हुआ है, जो कि देवल प्रतिहार राजपूतों की कुलदेवी है। महल पूरा ईंटों चूने के लदाव से बना है। महल में हवा रोशनी के लिए कई झरोखे बने हुए हैं एवं मेहराब बने हुए हैं। जसवंतपुरा लोहियाना के रूप में जाना जाता था। भारत के राजस्थान राज्य के जालौर जिले में स्थित एक गाँव है। राजा मान प्रतिहार जालोर में भीनमाल शासन कर रहे थे, जब परमार सम्राट वाकपति मुंज 9-2-990-90 ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। इस विजय के बाद इन विजित प्रदेशों को अपने परमार राजकुमारों में विभाजित किया। उनके पुत्र अरण्यराज परमार को अबू क्षेत्र, उनके पुत्र और उनके भतीजे चंदन परमार को, धारनिवराह परमार को जालोर क्षेत्र दिया गया। इससे भीनमाल पर प्रतिहार शासन लगभग 250 वर्ष का हो गया। राजा मान प्रतिहार का पुत्र देवल सिंह प्रतिहार अबू के राजा महिपाल परमार 1014 ईस्वी का समकालीन था। राजा देवल सिंह ने अपने देश को मुक्त करने के लिए या भीनमाल पर प्रतिहार पकड़ को फिर से स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन व्यर्थ में। वह 4 पहाड़ियों डोडासा, नदवाना, काला पहाड़ और सुंधा से युक्त भीनमाल के दक्षिण पश्चिम में प्रदेशों के लिए बस गए। उन्होंने लोहियाना वर्तमान जसवंतपुरा को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए यह उपकुल देवल प्रतिहार बन गया। धीरे धीरे उनके जागीर में आधुनिक जालोर जिले और उसके आसपास के 52 गांव शामिल थे। जसवंतपुरा का पुराना नाम लोयानागढ़ था। लोयानागढ़ देवाल राजपूतों के 52 गांवों कलपुरा से करड़ा की एक ठिकाना की राजधानी थी। देवल प्रतिहार राजपूतों ने जालोर के चौहान कान्हादेव के अलाउद्दीन खिलजी के प्रतिरोध में भाग लिया। महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ अपने संघर्ष के दौरान कुछ समय के लिए लोयानागढ़ में रुके थे। लोहियाना के ठाकुर धवल सिंह देवल ने महाराणा प्रताप को जनशक्ति की आपूर्ति की और उनकी बेटी की शादी महाराणा से की। बदले में महाराणा ने उन्हें राणा की उपाधि दी, जो इस दिन तक उनके साथ रहे। 1883 तक सीमावर्ती जिले बहुत अशांत अवस्था में थे और शांति और कानूनविहीन ठाकुरों और अपराधी भीलों को शांत करने व बहाल करने के लिए सक्रिय उपाय आवश्यक थे। लोयाना गांव, जो पीढ़ियों के लिए अधिकार का विरोध करता था और शिकारी भीलों का मुख्य सहारा था, उससे शांत करके वो अप्रैल भील ठाकुरों को साजा देके गांव का नाम बदलकर जसवंतपुरा रखा। जोधपुर और लोयना के महाराजा के बीच कुछ गलतफहमी थी। लोयंगा के सरदारों ने जोधपुर के तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। महाराजा ने विद्रोह को शांत किया। 2 असफल प्रयासों के बाद उन्होंने लोयंगा को जीत लिया और इसका नाम बदलकर जसवंतपुरा कर दिया। जसवंतपुरा के लोहानगढ़ का पहले इस स्थान पर लेप्टोपाना नामक गांव था, जिस पर राणा सालजी देवल का शासन था। यहाँ एक किला था, लेकिन आर्थिक स्थिति में देरी के कारण राजा डाकू बन गया और हे मारिया क्षेत्र को लूटना शुरू कर दिया गया।
वर्ष 1883। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर किले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसलिए गांव का नाम मखौलिया जसवंतपुरा रखा गया। महाराजा ने वर्तमान ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट्स के रूप में उपयोग करने के लिए पहाड़ों में एक विश्राम गृह का उपयोग किया, जो अब जोधपुर के महाराजा की निजी संपत्ति है। जसवंतपुरा एक गांव है जालोर जिले के राजस्थान, भारत। ये पंचायत समिति ब्लॉक का मुख्यालय और जसवंतपुरा उपखंड का एक हिस्सा है। 1947 से पहले ये परगना का मुख्यालय था। राजस्थान बजट 2012-13 में गांव को एक तहसील घोषित किया गया था और इसका नाम मारवाड़, जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह के नाम पर रखा गया है। राजा मानसिंह प्रतिहार भीनमाल जालोर पर शासन कर रहे थे जब परमार सम्राट वाकपति मुंजा ने मानसिंह को हराने के बाद उस पर आक्रमण किया। उन्होंने अपने 4 पुत्रों के बीच समान रूप से विजय प्राप्त क्षेत्रों को विभाजित किया। इस घटना ने भीनमाल पर लगभग 250 वर्षीय प्रतिहार शासन को समाप्त कर दिया। राजा के पुत्र देवल सिंह प्रतिहार मान प्रतिहार अबू के राजा महिपाल परमार 1014 ही का समकालीन था। राजा देवल सिंह ने अपने देश को मुक्त करने या भीनमाल पर प्रतिहार की पकड़ को फिर से स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन व्यर्थ। वह 4 पहाड़ियों डोडासा, नदवाना, काला पहाड़ और सुंधा से मिलकर भीनमाल के दक्षिण पश्चिम में प्रदेशों के लिए बस गए। उसने लोहियाना वर्तमान जसवंतपुरा बनाया उसकी पूंजी। उनके वंशज देवल राजपूतों के रूप में जाने जाने लगे। धीरे धीरे उनकी जागीर में आधुनिक जालोर जिले और उसके आसपास के 52 गांव शामिल थे। आज ये गांव उनके वंशजों द्वारा बसे हुए हैं। लोयानागढ़ 52 गांवों के एक ठिकाना की राजधानी है। देवल राजपूतों का कालापुरा से कराड़ा में महापुरुष पद्मनाभ की 15वीं सदी और मुनोत नैनिसी के ख्यात 17वीं सदी का दावा है कि एक बेटी दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी से प्यार हो गया, नाम फिरोज के रूप में दिल्ली राजकुमारी, और कहा गया है कि अलाउद्दीन बताते हुए जोड़े को भी पिछले कई जन्मों में शादी की थी। वीरमदेव को उससे शादी करने की पेशकश की। वह जालोर भी गए जहां उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया क्योंकि वे एक हिंदू की तरह व्यवहार करते थे। हालांकि चाहमान राजकुमार वीरमदेव ने अपमान के रूप में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अलाउद्दीन के जालौर पर आक्रमण के लिए अग्रणी जसवंतपुरा के देवल प्रतिहार राजपूतों ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ चौहान सम्राट कान्हादेव और जालोर के उनके बेटे वीरमदेव के साथ प्रतिरोध में भाग लिया। राजकुमार बाद में एक युद्ध में मारा गया था। मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ अपने संघर्ष के दौरान महाराणा प्रताप कुछ समय के लिए लोयानागढ़ में रहे और लोयानागढ़ ठाकुर राय धावल सिंह देवल की बेटी से शादी की। बाद में महाराणा प्रताप ने राय धावल को राणा की उपाधि दी। जोधपुर और लोयानागढ़ के महाराजाओं के बीच गलतफहमी हो गई थी। लोयानागढ़ के सरदारों ने जोधपुर के तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंह के खिलाफ विद्रोह किया, जिन्होंने 2 असफल प्रयासों के बाद विद्रोह को दबा दिया। लोयानागढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने इसका नाम बदलकर जसवंतपुरा कर दिया। जसवंतपुरा पर स्थित है 24 डिग्री 48 00 N 72 डिग्री 28 00 AE 24.800 डिग्री उत्तर 72.4667 डिग्री। गांव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 334.3 हेक्टेयर है। बसंतपुरा के लोहानगढ़ के आकर्षण। यह अपनी प्राकृतिक प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ समुद्र तट के दौरान आसपास के क्षेत्र की तुलना में तापमान अल्पावधि कम रहता है। यह क्षेत्र वन्य जीवों से समृद्ध है और यहाँ सुआ, भालू, बंदर और बाघ देखे जा सकते हैं। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।